Hello everyone, welcome to our channel Maxwell Study Hub. So today we are going to start with our new topic for 8th standard, ठीक है, Geography 8th standard new topic that is chapter number 3 Humidity and Cloud. आज हम पढ़ने वाले हैं Humidity and Cloud के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन किया जाए, हम फैमिलियर होते हैं कि व्हाट इज़ ह्यूमिडिटी, ठीक है, व्हाट आर द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, एंड इसी के साथ हम फैमिलियर होंगे बाद में धीरे धीरे कि क्लाउड्स क्या होते हैं और क्लाउड्स बनते कैसे हैं, ठीक है। तो ये आपके बेसिकली महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 8th स्टैंडर्ड के सिलेबस में चैप्टर नंबर 3 डाला है आपका ह्यूमिडिटी एंड क्लाउड, ठीक है। अब ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो चीज़ें ये है कि एक तो पहला बात ह्यूमिडिटी कि कंसेप्ट ऑफ ह्यूमिडिटी क्या है, ह्यूमिडिटी कितने टाइप का होता है, ठीक है, ये भी हम ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और दूसरी बात ये है कि क्लाउड्स क्या है, क्लाउड्स बनते कैसे हैं और क्लाउड्स के टाइप क्या होते हैं, जो ये चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ईच एंड एवरी पॉइंट को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं पेन ले लेता हूँ। आई वुड लाइक टू चूज़ येलो वन, ठीक है। ओके, सो ह्यूमिडिटी के बारे में फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि ह्यूमिडिटी इज द स्टेट ऑफ एयर व्हेन इट्स फुल ऑफ वाटर वेपर, ठीक है। आप सभी वाटर वेपर जानते हो कि वाटर वेपर क्या होता है। जब वाटर का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो वाटर लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, वाटर वेपर बोलते हैं। सो ह्यूमिडिटी क्या होता है यहाँ पर कि ह्यूमिडिटी एक, सबसे पहली बात तो यहाँ स्टेट बोला है, यानी कि ये एक फैक्टर है, ठीक है, जिसके थ्रू हम किसी चीज़ को स्टडी करते हैं। फैक्टर मतलब क्या कि किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में अगर मुझे स्टडी करना है तो देयर आर वेरियस फैक्टर्स, बहुत सारे अलग अलग फैक्टर हो सकते हैं। सो ह्यूमिडिटी एक ऐसी चीज़ है, ह्यूमिडिटी एक ऐसा फैक्टर है, ठीक है, जिसके थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ह्यूमिडिटी के थ्रू क्लाइमेट के बारे में स्टडी कर सकता हूँ कि महाराष्ट्र में क्लाइमेट कैसा है, ये उत्तर प्रदेश में क्लाइमेट कैसा है, ठीक है, राजस्थान में क्लाइमेट कैसा है, साउथ इंडियन में क्लाइमेट कैसा है। सो आई कैन with the help of this humidity, with the help of this factor, I can study about all the climate area, all the climate of the particular area, ठीक है। कोई भी जगह का मैं क्या कर सकता हूँ, क्लाइमेट के बारे में स्टडी कर सकता हूँ, किसके थ्रू, ह्यूमिडिटी के थ्रू। इसलिए यहाँ पर क्या बोला है कि ह्यूमिडिटी इज द स्टेट ऑफ एयर, ठीक है, हवा, एयर, ठीक है, एयर का एक स्टेटस, एक एयर का एक फैक्टर है, ठीक है, कौन, ह्यूमिडिटी, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, वाटर वेपर होता है, ठीक है। सो ह्यूमिडिटी मीन्स मॉइस्चर एयर, ह्यूमिडिटी मीन्स मॉइस्ट एयर, ठीक है, मॉइस्ट यानी कि गीलापन, ठीक है। तो जो हवा में गीलापन होता है, ठंडक होता है, इसका मतलब क्या होता है, वो हवा में पानी होता है, ठीक है, विच कैनॉट बी सीन थ्रू आवर नेकेड आइज, जो हमें अपने आंखों से नहीं दिखेगा, ठीक है, बट उसके अंदर होता है, इसलिए हवा ठंडा दिखता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर बोला है कि ह्यूमिडिटी, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ ह्यूमिडिटी क्या है, तो ह्यूमिडिटी मीन्स मॉइस्ट एयर, क्या है, मॉइस्ट एयर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द वर्ड्स हॉट, मॉइस्ट, कूल एक्सेट्रा शोज द कंडीशन ऑफ द एयर, ठीक है। तो ये किसी भी पर्टिकुलर एयर का, किसी भी हवा का अगर मुझे कंडीशन बताना है, ठीक है, तो मुझे कैसे, मैं कैसे बताऊंगा कि हाँ बाबा ये हवा जो है ये ठंडा है, ठीक है, द एयर इज कूलर, सो मैं वर्ड यूज़ करूंगा यहाँ पर क्या, कूलर। द एयर इज हॉट, यानी कि मैं वर्ड क्या यूज़ कर रहा हूँ, हॉट, ठीक है, जो क्या बता रहा है कि हवा कैसा है, वार्मर है। सो इस तरीके से ह्यूमिडिटी एक ऐसा वर्ड है जिसके थ्रू मैं बताऊंगा क्या, कि हवा में वाटर वेपर प्रेजेंट है, ठीक है, वो मॉइस्ट एयर है, इसलिए वो क्या है, ह्यूमिडिटी है। They related to the content of the moisture in the air. Moisture in the air is invisible. ये चीज़ें हमेशा याद रखो कि मॉइस्चर जो है वो हमें कभी नहीं दिखेगा, बिकॉज वो बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं। पानी जो होता है, वाटर वेपर जो होता है, ठीक है, जो वेपर्स कंडेंसेशन होने के थ्रू, आप जब आगे आगे जैसे जैसे बढ़ोगे मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा कि कंडेंसेशन क्या होता है। इस चैप्टर में हम इवापोरेशन के बारे में भी पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज़ इवापोरेशन, जो कि आपने साइंस में पढ़ा होगा। फिर भी हम वापस से यहाँ पर मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा कि व्हाट इज़ इवापोरेशन एंड व्हाट इज़ कंडेंसेशन, ठीक है। दे रिलेट टू द कंटेंट ऑफ द मॉइस्चर इन द एयर, मॉइस्चर इन द एयर इज इनविजिबल। ये चीज़ें याद रखनी है कि एयर में मॉइस्चर दिखेगा नहीं आपको, बट एयर में वो चीज़ें प्रेजेंट है,
ठीक है। देन ह्यूमिडिटी इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ द एयर। देखिए मेजर कंपोनेंट जो सबसे ज्यादा एयर में पाई जाती है वो क्या है, ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी सबसे ज्यादा हवा में पाई जाती है, ठीक है। विच इज टेकन इनटू द कंसिडरेशन व्हाइल डिस्कसिंग द वेदर ऑफ एनी प्लेस। फॉर प्रेसिपिटेशन टू अकर इन एनी प्लेस प्रेजेंस ऑफ द मॉइस्चर इन द एयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पर वर्ड एक यूज किया गया है प्रेसिपिटेशन, ठीक है। नाउ व्हाट इज प्रेसिपिटेशन? प्रेसिपिटेशन यानी कि बरसात होना, स्नोफॉल होना, ठीक है, बर्फ गिरना, बारिश होना, इन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं, ठीक है। जो कि आप क्लास 9 स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले हो नेक्स्ट ईयर में ज्योग्राफी में। प्रेसिपिटेशन एक आपको चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर नंबर 5 प्रेसिपिटेशन। सो वो हम पढ़ने वाले हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। सो उसके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट यही बोल रहा है कि प्रेसिपिटेशन जो है वो प्रेसिपिटेशन होने के लिए क्लाउड्स में, सॉरी, एयर में ह्यूमिडिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर ह्यूमिडिटी नहीं होगा, अगर हवा में अगर ह्यूमिडिटी नहीं होगा तो क्या होगा, बरसात नहीं होगी, स्नोफॉल नहीं होगा, यानी कि कोई भी प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, ठीक है। सो ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू ह्यूमिडिटी, ठीक है। अब हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, हमारा जो लेक्चर 1 था, ये था हमारा इंट्रोडक्शन टू ह्यूमिडिटी, ठीक है। नेक्स्ट मेरे अपकमिंग लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट द इवापोरेशन, द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन हम पढ़ने वाले हैं। सो आपको करना क्या है, ये सारे पॉइंट्स के नोट्स बनाने हैं और इसे अच्छे से स्टडी करना है, ठीक है। तो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, ठीक है। और एक चीज़ और, अगर किसी को किसी भी इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, ह्यूमिडिटी वाले पार्ट में डाउट्स है तो प्लीज़ नीचे यूट्यूब ने एक फैसिलिटी दी है, कमेंट बॉक्स दिया है, प्लीज़ आपके डाउट्स उस कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं कोशिश करूँगा आप तक पहुँचने की। थैंक यू।